जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 9 का मॉडल पेपर विज्ञान का आज हम लोग 40 VVI MCQ देखते हैं, जो लगभग सभी एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है। और यह जो बोर्ड मॉडल है वो सेट 1 आज कवर होगा। और ये जो बोर्ड मॉडल होने वाला है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सिर्फ MCQ रहेगा और OMR सीट दिया जाएगा भरने के लिए। तो आप लोग अधिकतम जो फोकस किए होंगे वो MCQ पर फोकस किए होंगे, क्योंकि इसी में आपका जो मार्क्स अधिकतम आने का संभावना है, यही सिर्फ पूछेगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। चलते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग बात करते हैं कि त्वरण। जी हाँ, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि वेग में परिवर्तन का दर है, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग बात करते हैं कि एक का 2 घंटा में 100 किलोमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किलोमीटर होगा। तो एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है? तो इसको 2 से 100 किलोमीटर को 2 घंटों से भाग दे देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग बात करते हैं कि 2 kg वाली वस्तु को 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन, क्योंकि F बराबर होता है ma। चूंकि यहाँ पे F मतलब फोर्स मतलब बल कितना लगेगा, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे द्रव्यमान 2 kg दिया गया है तो 2 kg लिखेंगे, ये तो m गुना में है। और ये मेरा क्या है, m मतलब त्वरण 5 मीटर है, 5 से गुना करेंगे तो कितना मेरा राइट आंसर आएगा? 5 दूनी 10 न्यूटन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6 गुना। यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो वह चंद्रमा पर जाके मात्र 10 kg का रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि धनुष की तनित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की तनित डोरी में बात करेगा तो धनुष की जो तनित डोरी होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिर्फ धनुष की डोरी बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग बात करते हैं कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौगुनी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि इनमें से तरंग वेग भी तरंगदैर्घ्य इसका साइन होता है लोमेडा तथा आवृत्ति n के बीच का सही संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? तो जड़त्व मतलब भार, किसका भार सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी का जो भार है वो निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक है, इनमें से सबसे सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं कि ध्वनि तरंगे होती है। देखिए ये जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जबकि प्रकाश तरंग की बात करता है तो अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो इस ध्वनि तरंग का बात करता है तो अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं कि सामान्य मनुष्य अर्थात स्वस्थ मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रास है, मतलब वो कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो स्वस्थ व्यक्ति सुन सकता है। ऑप्शन नंबर 16 की बात करते हैं कि स्टील का जहाज का पानी डूबता नहीं है, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? उत्प्लावन बल है। ऑप्शन नंबर 17 की बात करते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो देखिए संवेग परिवर्तन के दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि तत्व का एक उदाहरण है। कौन जो है तत्व का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, तत्व मतलब शुद्ध पदार्थ को तत्व के नाम से जाना जाता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑक्सीजन एक तत्व का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि एक मोल कितने बराबर होता है? तो एक मोल बराबर 6.22 × 10 की पावर 23 कण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो ऑक्सीजन, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाने का प्रयास करेंगे तो इसकी पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 में 2 घटा देंगे तो दूसरी कक्षा में सिर्फ हमारा 6 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2,6 ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि प्रतीक कार्बन 6 और 12 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी के ऊपर 12 है और नीचे 6 दिया हुआ है। तो ऊपर देखिए कोई भी तत्व दिया होगा, इस तत्व के ऊपर में जो भी मान दिया होगा वो परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे परमाणु संख्या दिया होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो 12 है वो परमाणु द्रव्यमान है, जबकि 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे परमाणु संख्या है। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या 12 है। यदि यहाँ पे पूछता परमाणु संख्या बताइए सिर्फ तो 6 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 12 है द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए और परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसके लिए परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेड माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात करते हैं कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। तो गैसीय अवस्था में जो अणुओं की ऊर्जा होती है सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर होता है। देखिए यदि डिग्री को हमको केल्विन में बदलना होता है तो वो 273 उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 273 में 10 हम लोग ऐड करेंगे तो 283 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, कौन जो है वो मिश्रण का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु जो है वो एक मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया वो परमाणु केंद्र के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 ग्राम। देखिए यहाँ पे ये जो क्लास में होता है थ्योरी जो क्वेश्चन आता है वो क्लास में कवर करवाए जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड मॉडल अर्थात मॉडल के दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न सही है या नहीं। यहाँ पे यदि सबका यदि परमाणु भार निकालेंगे तो 16 को उसमें 0.5 से भाग देंगे तो 9 ग्राम होगा। एक क्लास जो है थ्योरी के क्लास में पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो कपड़ा होता है गर्मियों के दिनों में सर्वाधिक आरामदेह प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सूती कपड़ा जो होता है वो गर्मियों में सर्वाधिक आरामदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो समुद्री जल है एक विलयन का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें जो होती है वो प्रोटॉन किरण पुंज होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 की बात करते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन होते हैं तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो ये दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना बचता है 18 और 17 35। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले समझते हैं कि ये सोडियम जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसको कक्षा 22 हो जाएंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 281 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि 1.8 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.022 × 10 के पावर 22। इसको थ्योरी की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है जो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और काफी वीडियो अपलोड किए भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम लोग कि आत्महत्या की थैला किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न ट्रेकिड्स पाए जाते हैं तो ये जाइलोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि मलेरिया का रोग वाहक है। तो मलेरिया का रोग वाहक मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ जैव रसायन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। तो एक सूक्ष्म जो पोषक तत्व की बात करते हैं तो जस्ता जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो ये गति संबंधित होता है। यदि पादप कोशिका बात करते हैं तो ये गति में होता है, जबकि पादप कोशिका जो होता है वो अस्थिर होता है, जबकि जंतु कोशिका अर्थात जंतु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पादप और जंतु कोशिका का जो प्रमुख अंतर वो किससे संबंधित है, वो गति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 43 की बात करते हैं कि मेढक क्या है, उभयचर। उभयचर मतलब क्या है, ये जो है जमीन पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि एक विश्वव्यापी, जी हाँ, एक विश्वव्यापी बीमारी है तो जो एड्स है, जी हाँ, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, विषाणुओं से फैलता है। ये जो एड्स है वो एक विश्वव्यापी बीमारी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि एक संक्रामक रोग है। कौन एक संक्रामक रोग है, मतलब कोरोना जैसा है, जो व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों में फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो है एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। 46 की बात करते हैं कि ओजोन क्या है, तो ओजोन एक गैस का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 EDB क्या है, देखिए यह जो है वो क्वेश्चन जो होता है, इस क्वेश्चन का कहीं कहीं पे राइट आंसर धूमक लिखा होता है, कहीं कहीं पे जो होता है उर्वरक होता है। देखिए आपका जो जैक का वेबसाइट जो है उसमें इसका जो आंसर दिया गया है उर्वरक है, लेकिन कहीं कहीं पे जो बोर्ड मॉडल जो कोई किताबें निकली उसमें धूमक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जैक के हिसाब से ही चलते हैं। EDB जो है क्या है, एक प्रकार का उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो दोस्तों ये 48 जो क्वेश्चन नंबर है, यदि आप लोग को पता होगा तो हमको कमेंट में बताइएगा। मैं ये जो प्रश्न हूं मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न की बात करता है क्वेश्चन नंबर 49 की कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है, तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात करते हैं कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई हमारे से त्रुटि हो गई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, ताकि मैं अगले